Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says the statement one is two cylinders, one hollow metal and other solid wood with same mass. इनका मास क्या है? मास सेम क्या है? And identical dimensions are simultaneously allowed to roll without slipping down. Okay, roll without slipping का मतलब ये आपका प्योर रोलिंग कर रहे हैं. Okay, an inclined plane from the same height. Okay, the hollow cylinder will reach the bottom of the inclined plane first. Okay, statement टू में क्या बोला है? By the principle of conservation of energy, the total kinetic energy of both the cylinders are identical when they reach the bottom of the incline. Okay, तो देखिए आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं. ए में दिया है स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन. बी में दिया आपका स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट वन. सी ऑप्शन में दिया आपका स्टेटमेंट वन ट्रू है बट स्टेटमेंट टू ही फॉल्स है. डी में दिया स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्योर रोलिंग. क्या लिख सकते हैं? प्योर रोलिंग. क्वेश्चन में गिवन है, इसने क्या बोला है? दे आर साइमल्टेनियसली अलाउड टू रोल विदाउट स्लिपिंग. ओके, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका प्योर रोलिंग. ओके, प्योर रोलिंग का आपका एक केस है. ओके, तो देखिए बच्चों प्योर रोलिंग क्या होती है? प्योर रोलिंग का मतलब होता है देखिए जब आपकी क्या होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आपका देखिए यहाँ पर क्या है आपका सिलेंडर है. ओके, दो सिलेंडर्स हैं. ओके, जो आपका सिलेंडर्स हैं, सिलेंडर्स और आपका जो पॉइंट सिलेंडर्स का और जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सरफेस है. ओके, जो आपका सिलेंडर का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मान लीजिए ये आपका क्या सिलेंडर. ओके, सिलेंडर का आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है. ओके, ये आपका सिलेंडर है. ओके, इसको हम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं. ये आपका सिलेंडर है, तो देखिए ये सिलेंडर आपका इस तरीके से आपका दिस इज द सिलेंडर. ओके, ये आपका सिलेंडर है. ओके, अब देखिए इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. मान लीजिए इसको हमने पी बोल दिया. ओके, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और जो सरफेस है, सरफेस के बीच में क्या होना चाहिए? आपका कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए. ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं एस के आपका सरफेस है और पी के आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द सिलेंडर. ओके, तो हम बोल सकते हैं जो भी आपकी वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ सिलेंडर इट शुड बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द सरफेस एस. ओके, ये आपका क्या है? दिस इज द प्योर रोलिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस. फिक्स्ड एक्सिस का मतलब क्या है? जो आपका एंक्लाइन है वो तो मूव नहीं कर रहा है. ओके, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये दोनों इक्वल होंगे. तब हम बोल सकते हैं दिस इज द कंडीशन फॉर द प्योर रोलिंग. ओके, ये आपकी प्योर रोलिंग की कंडीशन है. तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? देखिए अगर इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी होगी तो इसकी वेलोसिटी एस पॉइंट जो आपका पी पॉइंट है, पी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी? वी माइनस ओमेगा आर के इक्वल हो जाएगी. सिमिलरली अगर इसका एक्सेलरेशन ए है, ओके, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हमने ए बोल दिया, तो हम प्योर रोलिंग से बोल सकते हैं जो आपका एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी पर होगा वो किसके इक्वल होगा? ए इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आर के इक्वल होगा. ओके, सो दीज आर द कंडीशंस फॉर द प्योर रोलिंग. ये आपका जीरो के इक्वल होगा, जहां से v इज इक्वल टू ओमेगा आर के इक्वल हो जाएगा. ओके, ये आपके प्योर रोलिंग की क्या कंडीशंस है? अब क्वेश्चन में आगे देखिए, आगे बढ़िए. इसकी हम एफबीडी बना लेते हैं. पहले इसके हम एफबीडी बना लेते हैं. इस पर कौन कौन से फोर्स लेंगे? एक फोर्स आपका एमजी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. ओके, ये एंगल मान लीजिए एंक्लाइन है तो ये एंगल कुछ थीटा डिग्री से एंक्लाइन होगा, तो हम बोल सकते हैं दिस एंगल शुड आल्सो बी इक्वल टू थीटा. ओके, तो ये आपका जो कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पर एमजी के, यहाँ पर हमको दो कंपोनेंट लिख लें. तो ये कंपोनेंट देखिए ये क्या हो जाएगा आपका? एमजी का कॉस थीटा हो जाएगा. और ये कंपोनेंट जो आपका एक्सिलरेशन के अलोंग है, या फिर हम बोल सकते हैं जो आपके इसके एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये क्या हो जाएगा आपका एमजी साइन थीटा. ओके, तो देखिए बच्चों ये आपके फोर्स आपने लिख लिया. एक आपका नॉर्मल फोर्स मिलेगा अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से. ओके, अब देखिए इन दोनों फोर्सेस के कारण ऑल दिस फोर्सेस, ये आपका देखिए ये एस पॉइंट जो है ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरह भी बिहेव करेगा. ओके, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है अगर कोई बॉडी आपका कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन करती है. ओके, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ए पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि दिस इज हैविंग ए प्योर रोटेशनल मोशन. ये क्या कर रही है? आपका प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है. एस पॉइंट आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ बिहेव करेगा. ओके, तो देखिए इसके कारण यहाँ पर एक आपका फ्रिक्शन लगेगा एफ एस जो आपका इस डायरेक्शन में आएगा, और ये फ्रिक्शन आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा. स्टैटिक क्यों होगा? क्योंकि देखिए हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं, देखिए ये हमने एज्यूम क्या किया यहाँ पर? प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या है? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और वेलोसिटी ऑफ सरफेस क्या रहेगी आपकी? कांस्टेंट रहेगी. इसका मतलब देखिए ये आपका कांस्टेंट मूव कर रहा है, यानी कि आपका क्या कर रहा है? वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब ये एक दूसरे के साथ रिलेटिवली क्या है? रेस्ट में. रिलेटिवली रेस्ट में, तो हम बोल सकते हैं कि ये एस क्या रहेगा आपका? रेस्ट पर रहेगा. ओके, तो हम बोल सकते हैं देखिए अब हम यहाँ पर से देखिए इस यहाँ पर हम ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन के करस्पॉन्डिंग क्या लगाते हैं? इक्वेशंस को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं. तो देखिए ट्रांसलेशन मोशन के लिए इसका मास ऑफ एक्सीलरेशन यानी कि मास टाइम्स एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये किसके इक्वल होगा? एम जी साइन थीटा इसको क्या कर रहा है? मूव कर रहा है.
माइनस फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। मेक इट इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखिए अगले हम यहाँ पर रोटेशनल मोशन के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लगाते हैं। रोटेशनल मोशन क्या होता है आपका, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क किसके कारण आएगा, mg के कारण कोई टॉर्क नहीं आ सकता, नॉर्मल के कारण भी कोई टॉर्क नहीं आ सकता, बिकॉज दे आर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ओके, और हम यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के अबाउट, एक्सिस के अबाउट हम टॉर्क या फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो टॉर्क किसका आएगा, सिर्फ आपका फ्रिक्शन फोर्स का, उसके कारण टॉर्क कितना आएगा, आर टाइम्स एफ एस। मान लीजिए आर इसकी क्या है, एम इसका मास है और आर इसकी रेडियस है। ओके, सिलेंडर की। तो आपने क्या लिख लिया इसको, देखिए अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, आर टाइम्स एफ एस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आर टाइम्स एफ एस। ये किसके इक्वल होगा आपका, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। आई किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ओके, ये क्रॉस सेक्शन आपका कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला उसने, एक हॉलो मेटल दिया है और एक वुड दिया है। ओके, तो देखिए मैं इसको यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन से रिप्लेस कर देता हूँ, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर के हम इक्वल कर लेता हूँ। ओके, आई क्या हो गया आपका, एम के स्क्वायर इंटू ऑफ एल्फा। एल्फा क्या हो जाएगा, एल्फा देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं एल्फा को हम ए बाई आर के इक्वल लिख सकते हैं, ए बाई आर। मेक इट इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पर दो इक्वेशन सॉल्व कर लिए। यहाँ पर हमारे तीन वेरिएबल्स भी दो ही है। ओके, अब देखिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप यहाँ से ए और एफ एस की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इस स्टैटिक फ्रिक्शन और एक्सेलेरेशन की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों इन दो इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इन दोनों इक्वेशन को आपको सिंपली सॉल्व करना है। सिंपली सॉल्व करने के बाद आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से आएगी, कितनी आपकी एक्सेलरेशन आपका आता है जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये आपको रिमेम्बर याद ही होना चाहिए। ओके, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। इससे आपका टाइम बहुत क्या होगा, मतलब टाइम आपका सेव हो जाएगा। ओके, अगर आपको ये एक्सप्रेशन बिल्कुल याद है। ओके, तो दिस इज द एक्सेलरेशन, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। ओके, ये एक्सेलरेशन किसका, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये किसका, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। क्वेश्चन में उसने एक हिंट और दिया, देखिए ये दोनों क्या करें, आपको सेम हाइट से गए हैं। ओके, मान लीजिए ये आपकी हाइट कितनी है, आपकी एच हाइट, इनकी हाइट क्या है, आपकी सेम हाइट से हमने इसको गए हैं। ओके, यानी कि जो आपका सिलेंडर है, आपका हॉलो सिलेंडर और जो आपका वुड वाला सिलेंडर है, वो दोनों क्या सेम हाइट से हमने क्या किया, हमको रोलिंग मोशन स्टार्ट हुआ है। ओके, तो देखिए जिसका एक्सेलरेशन जितना ज्यादा होगा वो उतनी जल्दी यहाँ पर पहुंचेगा। ओके, एक्सेलरेशन ए की वैल्यू अगर जिसका ज्यादा होगा वो क्या करेगा, उतना मिनिमम टाइम लेगा। क्वेश्चन में देखिए पहले में हमें ये बताना है कि द हॉलो सिलेंडर रीच द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन फर्स्ट, यानी कि टाइम बताना कि कौन कम टाइम लेगा, कौन ज्यादा टाइम लेगा। ओके, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखिए अगर हम कैच करें तो क्वेश्चन में देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया वन हॉलो मेटल। हॉलो है, हॉलो का मतलब क्या होता है, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपका आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ओके, यानी कि जितना ज्यादा आपका मास का डिस्ट्रीब्यूशन जितना अवे होगा एक्सेस से, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। ओके, वन हॉलो मेटल, हॉलो का मतलब क्या है, इनसाइड पे तो एम्प्टी रहेगा और बाकी जो उसकी सरफेस है, सरफेस पर टोटल मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं हॉलो का जो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और दूसरा क्या है, सॉलिड। सॉलिड वुड, वुड का मतलब क्या है, वुड का क्या है, सॉलिड। सॉलिड मतलब उसमें आपका जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पूरे उसमें होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं, यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, लेस होगा एज कम्पेयर टू द हॉलो। ओके, तो हॉलो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द सॉलिड, सॉलिड के कंपेरिजन में। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, अब देखिए बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपका, एम के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। ओके, ये आपकी के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या ज्यादा है और हम यहाँ पर क्या, हमें क्या क्वेश्चन क्या गिवन है, बोथ हैव द सेम मास, मास सेम है, तो हम यहाँ से ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपकी रेडियस ऑफ गायरेशन होगी किसकी, हॉलो स्फीयर की, इट शुड बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द एस। ओके, आपकी जो सॉलिड से ज्यादा हुई हॉलो की जो आपकी रेडियस ऑफ गायरेशन होगी, इट शुड बी ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द सॉलिड, सॉलिड वुड से क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पर एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन अगर हम ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन जो आपको गिवन, जो आपने कैलकुलेट किया है। ओके, ये कितना आ गया आपका, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना आपका, 1 प्लस के का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ओके, अब देखिए हमें यहाँ पर के गिवन है। ओके, तो देखिए इसका अगर के बहुत हाई होगा, के की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा होगी तो हम क्या बोल सकते हैं, आपका डिनोमिनेटर आपका बहुत हाई होगा। के की वैल्यू हाई होगी तो इसका मतलब डिनोमिनेटर हाई होगा। डिनोमिनेटर हाई होगा तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपके यहाँ से, लेस हो जाएगा। ओके, अगर आपकी के की वैल्यू ज्यादा होगी तो डिनोमिनेटर ज्यादा, डिनोमिनेटर ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम। ओके, तो देखिए बच्चों के किसके लिए ज्यादा, आपका हॉलो स्फीयर के लिए आपका के की वैल्यू ज्यादा है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कम होगा, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ हॉलो शुड बी लेसर देन एक्सेलरेशन ऑफ द सॉलिड। ओके, तो ये हमें एक्सेलरेशन यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो देखिए इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, जो आपका सॉलिड आपका वुडन है उसका क्या एक्सेलरेशन ज्यादा है, वुडन सिलेंडर का एक्सेलरेशन ज्यादा है। और हमें पता है कि देखिए अब हम यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, अभी आपका देखिए एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन देखिए जी साइन थीटा सब कांस्टेंट है, तो आपका हम v इक्वल टू यू प्लस एट इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए आपसे क्या पूछा, इनिशियली तो दोनों रेस्ट पड़ते हैं, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं देखिए जिसका एक्सेलरेशन जितना ज्यादा होगा
वो क्या लेगा आपका एक्सेलरेशन v इज इक्वल टू क्या है u प्लस एटी। ओके, तो v आपका कुछ होगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो आपका टाइम कम लेना चाहिए। ओके, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो आपका टाइम कम लेगा। ओके, तो देखिए ए और टी क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम बोल सकते हैं कि देखिए अगर आपका एक्सेलरेशन सॉलिड सिलेंडर का ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं जो टाइम टेकन बाय हॉलो सिलेंडर विल बी ग्रेटर देन, ये क्या होगा, ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू द टाइम टेकन बाय द सॉलिड वुड। ओके, सॉलिड वुड के कंपेरिजन में क्या होगा, टाइम टेकन बाय हॉलो, जो आपका हॉलो मेटल सिलेंडर है वो क्या लेगा, ज्यादा लेगा। ओके, तो ये हमारे यहाँ से क्या होगा, ये आपका यहाँ से इन्फेरेंस निकल गया। स्टेटमेंट में क्या लिखा था, द हॉलो सिलेंडर विल रीच द टॉप ऑफ रीच द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन फर्स्ट। ओके, लेकिन यहाँ से क्या पता चल रहा है, टाइम टेकन बाय हॉलो सिलेंडर विल बी ग्रेटर देन द सॉलिड। ओके, तो इससे क्या मतलब कि ये स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। ओके, टाइम ज्यादा कौन ले रहा है, आपका हॉलो ले रहा है एज कम्पेयर टू द सॉलिड, तो आपका सॉलिड जो होगा वो पहले बॉटम पर पहले पहुंचेगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं जो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, स्टेटमेंट वन जो क्वेश्चन आपको गिवन है, स्टेटमेंट वन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, आपका स्टेटमेंट वन क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो गया। ओके, सो अब देखिए स्टेटमेंट टू की तरफ मूव करते हैं। स्टेटमेंट टू की तरफ हम यहाँ पर मूव करते हैं। स्टेटमेंट टू में क्या गिवन है, देखिए बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द सिलेंडर आर आइडेंटिकल व्हेन दे रीचेस द बॉटम ऑफ द इनक्लाइन। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, देखिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, नॉर्मल के कारण तो कोई भी वर्क डन होना नहीं है। नॉर्मल आपका परपेंडिकुलर टू इनक्लाइन है और आपका जो वर्क डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, पैरेलल टू इनक्लाइन है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया तो नो वर्क डन। ओके, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण देखिए फ्रिक्शन तो आपका डिसिपेटिव फोर्स है। फ्रिक्शन देखिए आपका फ्रिक्शन, मैंने बोला कि जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पर लग रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो आपका रेस्ट पर रहेगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो किसका वर्क डन होगा, वर्क डन सिर्फ आपका एमजी का होगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं। तो इनिशियली देखिए दोनों आपके सेम हाइट से थ्रो के, तो हम बोल सकते हैं इनिशियली इनकी जो आपकी क्या होगी, देखिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, दोनों की जीरो है, तो ये आपकी क्या होगी, जीरो होगी। प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम हाइट से थ्रो किया है, तो वो भी आपकी एम जी एच के इक्वल होगी। ओके, एम जी एच के मान लीजिए एम मास है, तो हम यहाँ पर एम, ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू आपकी, फाइनली जब ये पहुंच जाएगी तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आपका क्या होगा, जो आपका के एफ होगा, के एफ क्या हो जाएगा यहाँ से, एम जी एच के इक्वल हो जाएगा। ओके, और एच क्या आपका कांस्टेंट, तो हम बोल सकते हैं इन दोनों की जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, जब ये कहाँ पर बॉटम पर पहुंच जाएंगे इंक्लाइन के, देन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द सिलेंडर विल बी सेम। ओके, तो स्टेटमेंट टू में लिखा है बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द सिलेंडर आर आइडेंटिकल व्हेन दे रीचेस एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट टू है, स्टेटमेंट टू आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो यहाँ से आपका स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट टू क्या करेक्ट है। तो इसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शन देखिए, आपका ऑप्शन डी मैच कर रहा है। ऑप्शन डी में क्या देखिए क्या लिखा है, और स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू। ओके, सो वी कैन से दैट जो आपका ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।